हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद बाटी में। आज मैं आपको इतिहास के प्रमुख युद्ध कराने जा रहा हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। कृपया मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, आइए हम उन्हें ट्रिक से करते हैं। 26 में पानी पिया। 26 में पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। 27 में खाना खाया। खानवा का युद्ध 1527। 28 में चाय पी तो चंदेरी का युद्ध 1528। 29 में घर गया। घाघरा का युद्ध 1529। 30 में मर गया। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। तो इन्हें आइए मैं रिपीट करा देता हूँ। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं। तो 26 में पानी पिया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527। 28 में चाय पी, चंदेरी का युद्ध 1528। 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध 1529। 30 में मर गया, बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। नंबर 1, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1539। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। चौसा, चौसा को रिलेट करेंगे चूसा, चूसा हुआ आम। तो एक बंदे ने आम खरीदा तो वो निकला चूसा हुआ। तो उसने कहा उल्टा, क्या उल्टा इसे, उल्टा से क्या हो गया 1539। तो एक बंदे ने आम खरीदा वो निकला चूसा हुआ तो उसने क्या कहा उल्टा, उल्टा इसे। तो उल्टा से क्या हो गया 1539। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। नंबर 2, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1565। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तालीकोटा, दोस्तों जब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, चाहे वो 15 साल का हो या 65 साल का, सभी को ताली बजानी है थाली बजानी है। क्या ताली बजानी है थाली बजानी है, चाहे वो 15 साल का हो या फिर 65 साल का। आप सभी ने देखा होगा, सभी ने ताली और थाली बजाई थी। तो क्या हो गया तालीकोटा का युद्ध 1565। तो सभी, चाहे वो 15 साल का हो या फिर 65 साल का, सभी ने ताली बजाई थी। तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नंबर 3, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच कब हुआ। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच कब हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1764। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों। बक्सर, बक्सर से क्या हो गया बॉक्सर। तो दोस्तों बॉक्सर से सभी को खतरा होता है कि नहीं होता है। 17 खतरा, 17 खतरा। तो बॉक्सर से सभी को खतरा होता है क्योंकि वह छक्के चौके छुड़ा देता है। छक्के चौके छुड़ा देता है। छक्के से क्या हो गया 6, चौके से 4। तो दोस्तों बक्सर से क्या हो गया बॉक्सर। बॉक्सर से सभी को खतरा होता है कि नहीं होता है। बॉक्सर से सभी को खतरा होता है क्योंकि वह छक्के चौके छुड़ा देगा। जब मारेगा तो वो छक्के चौके छुड़ा देगा। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। और बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई। नंबर 4, बॉन्डिवोस का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1760। इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बॉन्डी बॉस, तो बॉस, इसमें बॉस शब्द आ रहा है तो
कोरोना के टाइम पे हम हाथों को बार बार पे वॉश करते थे, क्योंकि हमें कोरोना से क्या था, खतरा था। खतरा से क्या हो गया, खतरा। जितने भी 70 वाले होंगे उसे हम खतरे से रिलेट करेंगे। और जो 60 साल के लोग थे वो हाथों को बार बार पे वॉश करते थे, क्योंकि उन्हें कोरोना से क्या था, खतरा। खतरा से 17। और हाथों को वॉश कौन करते थे, जो 60 साल के लोग थे। नंबर 5, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1757। इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, प्लासी, प्लासी से हो गया प्लास्टिक। तो हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से हमें क्या है, खतरा है। खतरे से क्या हो गया, 17। तो हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हो जाएंगी बीमारियां। और बीमारियां जब हो जाएंगी तो वो हमें क्या करेंगी, सताएंगी। सताने से क्या हो गया, 57। तो प्लास्टिक की वस्तुओं से हो जाएंगी बीमारियां। बीमारियां हमें क्या करेंगी, सताएंगी। सताने से क्या हो गया, 57। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना जीत गई और बंगाल के नए नवाब कौन बने, मीर जाफर। नंबर 6, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हल्दी, हल्दी से क्या हो गया, हेल्दी। तो 1576, 76 में 6 का साउंड आ रहा है, 76 यानी कि 6, 76, 6। तो बंदा हेल्दी है। क्यों हेल्दी है, क्योंकि वो 6 बजे उठता है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, इसलिए वो हेल्दी है। तो 1576। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो नंबर 7, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1191। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तराइन, तराइन से हो गया तैरना। जब हम पूल में जाते हैं नहाने के लिए तो पूल वाला पूछता है कि नहीं पूछता है कि एक एक बंदे को तैरना आता है, तो हम क्या कहते हैं, नो, नहीं आता एक ही बंदे को तैरना। तो 1191। तो नंबर 8, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1192। उसके एक साल बाद उसका दूसरा युद्ध हुआ, 1192। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तो इसकी एक और भी ट्रिक है, तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का, तो 1191 लास्ट में 1 आ रहा है। और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 1192। तो ये भी ट्रिक है। नंबर 9, चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1194। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चंदावर, चंदावर से हो जाएगा चंदा। मैं एक एक घर में चंदा लेने गया पर किसी ने नहीं दिया, नहीं से 9, किसी ने नहीं दिया, और मैं चारों तरफ घूमा। तो 1194। तो मैं एक एक घर में चंदा लेने गया, किसी ने नहीं दिया, और मैं चारों तरफ घूमा। तो 1194, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 10, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1540। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कन्नौज, तो बंदा मनमौज है, कन्नौज मनमौज है, मात्र 15 मिनट में ही चारों तरफ घूम लेता है। तो मात्र 15 मिनट में ही चारों तरफ घूम लेता है। तो चारों तरफ से क्या हो गया, 40, चारों तरफ 40।
बंदा मनमौज है, क्योंकि वह 15 मिनट में चारों तरफ घूम लेता है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 11, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे देना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं।